हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपके यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कैलेंडर, है ना। और अगला क्लास से हम लोग कैलेंडर तो भी कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने पे, इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो को कैलेंडर से संबंधित जो भी है उसको जरूर से देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए आते हैं। कहते हैं कैलेंडर में पढ़ते हैं इसमें महीनों की संख्या कितनी होती है। तो महीनों की संख्या कितनी होती है? 12। सभी जानते हैं आप लोग। महीने कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ग्रेगोरियन कैलेंडर है यहाँ पर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके 6 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में एक महीने में दिनों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 प्रकार के दिन मिलते हैं आपके, 28 या 29, 30 और 31 का। 28 29 कहाँ होता है? तो पिछली में मैं बता चुका हूँ कि लीप वर्ष या अधिवर्ष में, अगर लीप वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहा जाता है, तो उसमें फरवरी जो होती है कितने की होती है? 29 की होती है। और नॉर्मल जो साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 की होती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, अगर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पूछता है कि एक वर्ष में 30 के कुल कितने महीने आते हैं। ठीक है, तो 30 के कुल कितने महीने आते हैं? तो नॉर्मली आप देखेंगे 30 के कितने महीने आते हैं यहाँ, तो आप बोलेंगे कि 5 होता है, जबकि 5 होता नहीं है, 4 होता है। काउंट कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप, काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4। 31 के कुल कितने महीने होते हैं? तो आप बोलेंगे 4 निकालेंगे 7 हो जाता है। 7 4 11 और 1 फरवरी जो होती है 28 या 29 होती है। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है। इस तरह से हम लोगों को, तो हम थोड़ा सा मुट्ठी बांध लेते हैं और मुट्ठी पे देखेंगे मुट्ठी में क्या होता है। तो मुट्ठी में आप ध्यान देखेंगे कि 2 उंगलियों का उठा हुआ पार्ट होता है और 2 उंगलियों के बीच में जो होता है पार्ट होता है वो 12 पार्ट होता है। हम लोग जब भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पहला महीना हमारा जनवरी का होता है, तो जनवरी से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जनवरी से काउंट करेंगे तो पहले ऊंचाई वाले भाग को देखेंगे आप, तो ऊंचाई होता है जनवरी, है ना। जो ऊंचाई वाले पे होगा वो 31 का होगा। जो 2 उंगलियों के बीच में जो पार्ट होगा, जो आएगा जो महीना, वो आपका 30 का होता है। ठीक है, तो जनवरी देखेंगे, जनवरी 2 उंगलियों के बीच में आएगा फरवरी। तो फरवरी को हम जानते हैं कि अधिवर्ष या लीप वर्ष में क्या होता है? 29 का होता है। साधारण वर्ष में 28 का होता है। इसको हटा देंगे आप लोग। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 31 का आप देख सकते हैं यहाँ पे 31, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 होगा, जून 30, जुलाई आपका ऊंचाई वाले पार्ट पे आ जाता है 31 होगा। और जुलाई के बाद फिर आप रिटर्न हो गए ऊंचाई वाले पार्ट पे जब जाएंगे आप, जुलाई के बाद अगस्त। तो जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने होते हैं जो लगातार ऐसे होते हैं जो कि 31 के होते हैं। अगस्त के बाद आप देखेंगे सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर क्या होता है आपका? 31 का होता है। इसको आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो ऑड डे की जब बात करते हैं, विषम दिनों की संख्या क्या होती है, एक माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो एक माह में किस माह की बात कर रहे हैं हम? करें जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो विषम कुल जनवरी में दिनों की संख्या 31 होती है, तो हम 7 का हम भाग देते हैं। 7 का क्यों भाग देते हैं हम लोग? तो 7 का इसलिए भाग दिया जाता है कि 7 जो दिनों की संख्या 7 होती है, इसलिए हम 7 का भाग देकर के क्या निकालते हैं? विषम दिन या ऑड डे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग 31 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 4 28 होगा, और उसमें से 31 में से 28 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3, है ना। तो आप देखेंगे हम कहेंगे 28 या 29, 30 और 31। 28 का अगर महीना होगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण वर्ष होगा तो उसमें फरवरी जो है 28 की होगी। 28 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑड डे कितना होता है? तो 0 होता है, क्योंकि 7 का डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, इसलिए उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे 0 होते हैं। ठीक है, शेष को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, 29 का अगर होता है तो 29 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 बचता है ना। 7 का डिवाइड करिए, 7 4 जा
28 और 1 क्या है आपका रिमाइंडर बच जाता है। इसमें 29 का होगा तो 1, 30 का होगा तो अब 30 में अगर डिवाइड करेंगे 7 का तो यहाँ पे देखेंगे 2 बचता है और 31 का हो जाएगा तो आपका 3 बचता है। ठीक है, तो ये हमको चाहिए इतना। अगर हमको 30 का महीना अगर देखना होगा, सवाल सॉल्व करते हैं तो मैं आपको दिखाई देगा इस चीज़ों को जरूरत पड़ती है हम लोग को। जहाँ पे हमको 30 लेना होगा वहाँ हम 2 लेते हैं, जहाँ हमको 31 लेना होगा हम वहाँ पे 3 लेंगे, जहाँ हमको 28 लेना होगा वहाँ पे 0 लेंगे, और जिस महीने में हमको 29 दिन लेना होगा उसको हम लोग ऑड डे, विषम दिनों की संख्या 1 लेते हैं, ऑड डे को 1 लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, इस चार्ट को बचाएं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप लोग सभी लोग जानते हैं इस चीज़ों को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जान लीजिए किसी भी प्रकार का हम लोग कोड याद नहीं करते हैं, नॉर्मली आप सवाल को सेकेंडों में आप हल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है आपके साथ, अगर इसको बेसिक रूप में आप समझ जाते हैं तो, है ना। कोशिश करिएगा समझने का, मेरा पूरा कोशिश होगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में ये चीज़ें, ये वीडियो आपको आए। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ इसको हम लोग। जैसे अब सवाल थोड़ा सा हम पुटअप करेंगे यहाँ पे कि सवाल क्या होता है यहाँ पे। जैसे पूछता है, देता है कि किसी माह के देता है सवाल आपका, किसी माह के 7 तारीख को शुक्रवार है। सपोज करो क्या दिया है, शुक्रवार, ठीक है, दिया है या पढ़ता है या पढ़ती है, जैसे लिखना चाहे, पढ़ती है, तो उसी माह के 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्लियर है यहाँ पे? किसी माह के 7 तारीख को अगर शुक्रवार पड़ती है तो उसी माह के 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप जो जानते हैं थोड़ा सा लगाएंगे इसको, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसी माह की 7 तारीख को अगर शुक्रवार है तो उसी माह की 24 तारीख को क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 7 तारीख जो दिया हुआ है उसका हम लोग डेली लिख देते हैं। इसको लिखेंगे शुक्रवार प्लस विषम दिन। इसी विषम दिन को हम लोग बोलते हैं ऑड डे हो जाता है। ठीक है, ऑड डे पढ़ेंगे, है ना। विषम दिन कितना हो, देखिए 7 तारीख है और 7 तारीख से कहाँ जाना है हम लोग को, आगे बढ़ना है। 7 तारीख से 24 तारीख जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 24 तारीख में से 7 तारीख को बढ़े, यानी 7 और 24 के बीच में कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाती है। तो इसमें से डिफरेंस निकालेंगे आप तो 24 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, देखें कितना हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 17 7 14 होता है। कितना हो गया 17। इस 17 में 7 का डिवाइड करेंगे आप, 7 करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 7 2 जा 14 या 7 दूना की 14, 3 बचेगा और 7। इसी 3 को जो ऑड होगा इसी को हम लोग लेते हैं, हम लोग काउंट करेंगे शुक्रवार प्लस 3 दिन। शुक्रवार कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग 7 तारीख से 24 तारीख गए हैं इसलिए हम लोग को यहाँ पे प्लस करना होगा, यानी कि हम लोग घड़ी की दिशा में आगे बढ़ना है हम लोग को, है ना। घड़ी की दिशा में हमको आगे बढ़ना है। तो बढ़िए, शुक्रवार देखिए यहाँ पे है, मैंने शक्ति बढ़ाया हुआ यहाँ पे, ऐसे मूव करेंगे हम लोग। जब बढ़ना होगा आगे तो ऐसे जाएंगे, जब घटना होगा तो ऐसे हम लोग मूव करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे। तो शुक्रवार प्लस 3 दिन, तो शुक्रवार के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, शनिवार रविवार सोमवार। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे हम लोग का, सोमवार। फिर से सुन लेंगे आप, करना क्या है आपको। तो कहता है किसी माह के 7 तारीख को शुक्रवार पड़ती है तो उसी माह के 24 तारीख को कौन सा दिन हो, उसी माह की बात करता है। करना क्या है आपको, तो 7 और 24 का डिफरेंस निकाल देना है। निकाला आपने 17 आया 17। इस 17 में 7 का डिवाइड करते हैं। क्यों 7 का डिवाइड करते हैं यार, तो 7 का इससे डिवाइड किया जाता है कि दिनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 7 होती है, 7 होता है, इसलिए 7 का हम लोग डिवाइड करते हैं। 7 का डिवाइड करते हैं इस रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे 2 बार जाएगा
और 3 शेष बचेगा और 7 यहाँ पे रख देता है। तो 2 सही 3/7। इस अंश को ध्यान रखते हैं, अंश ही हमारा ऑड डे होता है। ये ऑड डे हमेशा ध्यान देंगे या विषम दिन हमेशा ध्यान देंगे तो यह हमेशा 7 से कम आना चाहिए, 7 से ज़्यादा कभी भी नहीं आता है। क्योंकि अगर 7 से ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपका गलत है यहाँ पे। तो इसी 3 को हम लोग काउंट करेंगे, देखेंगे। तो 7 तारीख को अगर पड़ता है तो 7 तारीख के बाद हम लोग 3 दिन काउंट कर लेंगे, ठीक है। 3 तारीख शुक्रवार प्लस 3 दिन, तो शुक्रवार के बाद 3 दिन काउंट करते हैं तो शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी को मैं कवर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है किसी माह के अगर 4 तारीख को, किसी माह की 4 तारीख को अगर शनिवार है, शुक्रवार की जगह मैंने दिन कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं शनिवार पड़ती है या शनिवार आता है, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। सवाल चेंज हो गया आपका। किसी माह की 4 तारीख को अगर शनिवार पड़ती है तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। करना क्या है हम लोगों को, रिपीट करेंगे फिर से वही, शनिवार जो दिन दिया रहेगा वो दिन प्लस विषम दिन या ऑड डे, या ऑड डे, ऑड डे, इस तरह से है ना, ऑड डे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो शनिवार प्लस ऑड डे, ऑड डे के लिए क्या करेंगे, 4 और 27 का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। 4 तारीख था और 27 तारीख को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंस निकालेंगे। 27 में से 27 में से जब 4 निकालेंगे हम लोग तो कितना बचा था यहाँ पे 23, देख सकते हैं आप। अब क्या करना है, इस 23 में हमको 7 का डिवाइड करना है। 7 का डिवाइड करिए आप, कितनी बार जाएगा, 7 3 जा 21 और 2 आपका ऑड डे बच जाता है, यही आपका 2 बचता है। 7 से 21 और 2 23। क्या पढ़ना है, शनिवार प्लस 2 दिन, काउंट करिए। शनिवार के बाद आएगा रविवार और सोमवार, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, सोमवार। आंसर होगा हमारा क्या, सोमवार, ठीक है। ओके, क्लियर है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह की पहली तारीख को, यदि किसी माह की पहली तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, यहाँ पे शनिवार की जगह पे कोई दिन दूसरा दिन बना दिया मैंने, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं जी हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं थर्सडे, थर्सडे। किसी माह की पहली तारीख को अगर बृहस्पतिवार पड़ता है या थर्सडे पड़ता है तो उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी माह की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, देख सकते हैं आप। क्या करना है हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बृहस्पतिवार है तो लिखेंगे बृहस्पतिवार प्लस विषम दिन, देख सकते हैं आप, बृहस्पतिवार और प्लस विषम दिन। तारीख क्या है आपकी, तो आप देख सकते हैं तारीख हमारे पास है पहली तारीख, जाना कहाँ पे है तो 28 को जाना है, 28 तारीख। डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, अंतर निकालें। डिफरेंस का अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा देना। 28 में से घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, 27 में क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड करते हैं तो 7 का भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 3 जा 3 बार और कितना बचेगा 6 और 7, 7 3 के 21, 21 6 27। यही आपका 6 दिन को आपको ध्यान में रखना है। जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलेंगे हम लोग हर। ये अंश है और इसको बोलेंगे हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। तो अंश पे ध्यान देते हैं कि अंश हमारा क्या होता है, अंश को आपको 6 बोलते हैं। तो 6 काउंट करेंगे, बृहस्पतिवार प्लस 6 दिन, काउंट करिए। बृहस्पतिवार देखिए यहाँ पे है, काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बुधवार, वेडनेसडे। क्या होगा? बुधवार या वेडनेसडे। स्पष्ट है? वेडनेसडे, है ना, बुधवार या वेडनेसडे, यही हम लोग का होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये चीजें, है ना। बहुत इजी है, करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में चीजें आती हैं। जब भी आपको लगे कि हमको आगे बढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करना है। ठीक है, अगर 1 तारीख से 28 तारीख तक जाना है तो हमको प्लस करना है। अगर 28 तारीख से 1 तारीख आना है तो हमको क्या करना है? वो वापस आना है। तो हम लोग क्या करें? एंटी क्लॉक काउंटिंग करते हैं। जैसे इसी सवाल को अगर कन्वर्ट कर दूं थोड़ा सा मैं, इसी सवाल को दूसरी तरह से पूछ लिया जाए वापस आने के लिए, तो कहता है किसी माह की अगर 28 तारीख को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, 28 तारीख को यहाँ लिख दिया। 28 तारीख को देखिए यहाँ पे क्या था, वेडनेसडे निकाले थे हम लोग, तो हम वेडनेसडे लिख दे रहे हैं, अर्थात बुधवार। दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अगर 28 तारीख को बुधवार पड़ती है तो उसी माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, करना क्या है आपको? ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को क्या करना है? तो 28 तारीख यहां लिखना है। ठीक है, दिन क्या है? तो यहां लिखेंगे बुधवार। ठीक है, और यहां लिखेंगे पहली तारीख। 28 तारीख से हमको इधर आना है। ठीक है, ऐसे आएंगे। करना क्या है? सेम वही प्रोसेस होगा, 1 और 28 का डिफरेंस निकालेंगे, ये फिर वही आएगा, कितना आएगा? 27। 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का भाग देंगे आप, 3 बार जाएगा, 6 बचेगा और 7, ये 6 को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 28 तारीख से पहली तारीख को आप वापस आ रहे होगा, तो वापस आने के लिए क्या? एंटी क्लॉक काउंटिंग करनी पड़ेगी। एंटी क्लॉक अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे 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 घड़ी घूमती है ना। तो घड़ी की विपरीत क्या होगा? उल्टा होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। कहाँ से? तो बुधवार से काउंटिंग करेंगे, -6 दिन। देखिए बुधवार यहाँ पे है, 6 दिन काउंट करिए आप एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा? बृहस्पतिवार। आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो पिछला सवाल में आपने देख चुके थे कि यहाँ पे लिखा था पहली तारीख को अगर बृहस्पतिवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यही सेम सोल्यूशन है आपका होता है। फिर से एक बार देखेंगे आप, इस सवाल को अगर चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, हम लोग चेंज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई डेट रख सकते हैं आप, चाहे कोई डेट रख सकती है। मान लीजिए यहाँ पे 28 तारीख ही रख देते हैं। 28 तारीख को अगर बुधवार है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी माह की 28 तारीख को बुधवार पड़ता है तो उसी माह के 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पे बृहस्पतिवार वाला नहीं, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बुधवार माइनस विषम दिन, ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान, पिछले वाले में ध्यान कर लेंगे आप लोग, है ना। तो 28 तारीख ही है और यहाँ पे तारीख क्या लिख देंगे हम लोग? 10 तारीख। डिफरेंस निकालेंगे आप इसका, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप। देखिए डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे? 28 10 का डिफरेंस 18 आ जाएगा। 18 में क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे, काटेंगे आप 2 बार, 7 2 14, 4 और इस 4 बच जाता है। अब क्या करेंगे? बुधवार -4 दिन काउंटिंग करेंगे आप। बुधवार से 4 दिन एंटी क्लॉक काउंट करिए आप। देखिए बुधवार है 1 2 3 4, तो आंसर जाएगा यहाँ पे आपका शनिवार। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे इन चीज़ों को, है ना, कमेंट कर सकते हैं आप। मेरी कोशिश होगी अगली वीडियो में फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार आता है। यहाँ इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तब हम लोग को देखें क्या होता है। मिटा दे रहा हूं इसको। अगर आपसे पूछता है यदि ऐसे
यदि जनवरी का 12वां दिन, 12वां, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, बृहस्पतिवार से 4 दिन मान लीजिए यहाँ पे पहले है, तो उसी माह के, तो माह का ऐसे लिखिए, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? ठीक है, चलिए अभी है टाइम। तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, यानी जो बृहस्पतिवार है उससे 4 दिन पहले जनवरी का 12वां दिन, 12वां दिन मतलब जनवरी की 12 तारीख थी। क्या थी? जनवरी की 12 तारीख थी। कब? बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, अर्थात बृहस्पतिवार किस दिन पड़ेगा? तो हमको करना क्या होगा, इस 12वां जो दिन था उसमें 4 दिन हम लोग जोड़ देंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 16वां दिन, अर्थात इसको पढ़ेंगे 16 तारीख। क्या पढ़ेंगे? 16 तारीख पढ़ेंगे। अर्थात अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है ना, तो 21 तारीख अर्थात 21वां दिन कौन सा होगा? तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? 21 तारीख बोलेंगे इसको। सेम जो पहला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग वैसे सेम कर लेंगे इसको हम लोग। इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस का 16 और 21 का अंतर निकालिए। कितना है? 5। 16 5 21 होता है। इसमें क्योंकि ये 7 से कम आता है इसलिए 7 से भाग देने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी, तो ये विषम दिन ही हमारा हो जाता है। 5 दिन क्या हो जाएगा हमारा? विषम दिन, अर्थात ऑड डे हो जाएगा, ऑड डे ये हो जाता है। इसी को हम लोग काउंट कर लेंगे, बृहस्पतिवार प्लस 5 दिन। काउंट करिए, बृहस्पतिवार देखिए यहाँ पे है, क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है इसलिए घड़ी की दिशा में जाएंगे हम लोग, घड़ी की। बृहस्पतिवार के बाद 5 दिन, 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? मंगलवार। आंसर क्या होगा हमारा? मंगलवार। फिर से रिपीट कर देना हूं। कहते हैं कि यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले पड़ता है, यानी बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले क्या था? 12 तारीख था, तो बृहस्पतिवार किस तारीख को होगा? तो बृहस्पतिवार होगा 12 4 16 तारीख। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या 12 में 4 जोड़ दिया, 16 तारीख आ गया। अब 16 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है तो 21वां दिन अर्थात 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 16 और 21 का अंतर निकालेंगे, क्या आएगा? 5 आएगा। वो 5 क्या करेंगे? बृहस्पतिवार में प्लस दिन हम लोग 5 दिन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं तो बढ़ेंगे तो हम लोग क्या निकल के आ जाता है हम लोग का यहाँ पे? मंगलवार। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग तारीख पे, माह की बात करते हैं। किसी माह की बात कर रहे थे, है ना? चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। यदि ऐसे देखिए, यदि नवंबर की पहली तारीख, ऐसे यदि नवंबर की पहली तारीख को, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है, क्लियर है, सोमवार पड़ता है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये नवंबर की पहली तारीख तो हम लिखेंगे 1 नवंबर, यहां पे लिखेंगे 1 नवंबर लिख करके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। कब जाना है? तो कहता है 25 नवंबर।
1 नवंबर कौन सा दिन है? तो सोमवार। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? सोमवार प्लस विषम दिन, सोमवार प्लस विषम दिन या ऑड डे, है ना, विषम दिन। डिफरेंस निकालेंगे, 1 और 25 का डिफरेंस निकालेंगे आप, तो कितना आएगा आपको? 24। 24 में क्या करेंगे? 7 का डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए, कितना होगा? 7 3 या 21, 3 बचेगा, इस तरह से आएगा आपको, है ना। तो 3 दिन हम काउंट कर लेंगे किसमें? सोमवार प्लस 3 दिन, क्योंकि आगे बढ़ना है, तो सोमवार प्लस 3 दिन। सोमवार के बाद देखें 1 2 और 3, आंसर होगा क्या आपका? बृहस्पतिवार। आंसर होगा बृहस्पतिवार या थर्सडे, बृहस्पतिवार या थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार या थर्सडे, ठीक है, ये होगा आपका। सबको समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान देंगे इसको, है ना। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। देखता है, यदि किसी माह की 23 तारीख को, देखेंगे, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, ऐसे कर लेंगे, रविवार है, तो 2 सप्ताह, ऐसे करेंगे, 2 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन था? ऐसे करें, कौन सा दिन था, पहले कौन सा दिन था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जाएंगे। 2 सप्ताह 5 दिन बोला है, तो 2 सप्ताह 5 दिन को कैसे लिखा जाता है ये ध्यान देना है आपको। अगर लिखना जान गए तो सवाल तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हल हो जाता है। 2 सप्ताह 5 दिन पहले, तो 2 ऐसे लिखेंगे, 2 सप्ताह हो गया, 5 दिन को 5 ऊपर लिखते हैं और 7 को नीचे लिख देते हैं, इसको पढ़ेंगे 2 सप्ताह 5 दिन, ठीक है। लेना किसको है? इसको काउंट करेंगे। क्या पूछा है? यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह 5 दिन पहले कौन सा दिन था, अर्थात हमको कहाँ आना है? तो 23 तारीख से वापस आना है, कहाँ तक आना है? तो 2 सप्ताह 5 दिन पहले, यानी यहाँ पे हमको चाहिए। तो हम लोग ये जो दिन था अर्थात रविवार था, तो रविवार माइनस कितना दिन ले लेंगे? ये वाला 5 दिन को आप काउंटिंग करेंगे। तो रविवार माइनस 5 दिन काउंट करिए आप। तो रविवार देखें यहाँ पे है आपको एंटी क्लॉक, क्योंकि वापस आना है इसलिए हम लोग एंटी क्लॉक काउंटिंग करेंगे। काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? मंगलवार। क्या आंसर होगा? मंगलवार। 2 सप्ताह किसी यदि माह की 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 5 दिन है, तो 5 दिन काउंट कर लेंगे इस तरह से हम लोग, आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? मंगलवार। यही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप यहाँ पर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इसका लाभ प्राप्त हो। यहाँ पे देता है, कहता है कि यदि, क्वेश्चन एक बनता है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त, देखेंगे, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो उस माह में कुल कितने, कोई दिन की बात कर सकता है, हम सोमवार ही लेते हैं, कुल कितने
सोमवार होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, अगस्त को लिखेंगे, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस माह में कुल कितने सोमवार होंगे। करना क्या होगा आपको, इस 25 अगस्त से, बृहस्पतिवार से 25 अगस्त से आप वापस आ जाएंगे यहाँ, यानी 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, तो देखेंगे 25 यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, 25 अगस्त होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 24, 24 में 7 का भाग देंगे तो ये काउंट होगा, काट लेंगे, 7 3 जा 21 और 3 7। तो 25 अगस्त से वापस आना है, कितना दिन आना है, तो 3 दिन आइएगा, तो 3 दिन जब वापस पहले आएंगे आप, तो 3 दिन देखे अगस्त में क्या है, बृहस्पतिवार था, यहाँ पे बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार से 3 दिन पहले आइएगा, तो देखें 3 दिन 1 2 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोमवार आएगा। अर्थात अब पूछा है कितने सोमवार होंगे, तो पहली तारीख को अगर सोमवार होगा तो काउंट कर सकते हैं, देखिए पहली तारीख सोमवार होगा तो 7 दिन बाद 8 तारीख को सोमवार होगा, 8 7 15 तारीख को सोमवार होगा, 15 7 22, 7 5 12 22, 22 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ 22 7 29 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। तो कुल कितने सोमवार आएंगे आपके, तो आप देख सकते हैं 5 बार, कितनी बार आएगा, 5 बार सोमवार, 5 बार, देखें सोमवार 29 30 और 31, ये होगा सोमवार, ये होगा मंगल और उसके बाद होगा बुधवार, जगह नहीं यहाँ पे लिखे रहा हूँ, ठीक है। सोमवार मंगलवार बुधवार, उस महीने में अगर अगस्त में अगर पहली तारीख को अगर सोमवार होगा तो 5 दिन कौन कौन आएगा, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा और बुधवार आएगा। सोम मंगल और बुध जो है आपके कितने के आएंगे, 5 के आएंगे आपके, ठीक है। तो करना क्या था आपको, यदि किसी मास के 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस माह में कुल कितने सोमवार आएंगे ये पूछ सकता है, कुल कितने मंगलवार आएंगे या कुल कितने बुधवार आएंगे, तो सब यहाँ पे कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब बाकी जो डे वर्ष का है वो कितनी बार आएगा, तो 4 बार आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आता है। तो करना क्या होगा, जो भी डेट जब भी देता है इस तरह से क्वेश्चन आपका देगा तो आप उस डेट से क्या करेंगे, पहली तारीख को निकालेंगे कि पहली तारीख को कौन सा दिन था, उस पहली तारीख से इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप एक एक हफ्ते का डिफरेंस देते चले जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट तक जाएंगे तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा दिन आ जा रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 सोमवार 2 सोमवार 3 सोमवार 4 सोमवार और 5 सोमवार, इस प्रकार आपका डेट बढ़ता चला जाता है। तो सोमवार मंगलवार और बुधवार के आएंगे आपके 5 आएंगे, अब बाकी जो 4 दिन बचते हैं वो कितने के आएंगे आपके 4 के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं ये होता है, ठीक है। टू भी कंटिन्यू करेंगे, इसमें और तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको कैलेंडर को और अच्छी तरह से पढ़ाऊँ और इसका वीडियो जो भी अभी क्वेश्चन है इसके मैं आगे कराऊँ, डेट वाइज अभी क्वेश्चन मिलता है उसको हम लोग करवाएंगे, मैं करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बार बार यह शेयर करें, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फायदा हो, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर, जो नए हैं इस चैनल पे उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।